जय श्री राम किसान भाइयों। जय श्री राम किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बी एंड टायर बदरवास पर। आज हम आपके लिए 3 टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन करके लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के बारे में बहुत डाउट रहता है कौन सी खेती के लिए, कौन सी मिट्टी के लिए कौन सा टायर चुने। 3 टेक्नोलॉजी भारत में विशेषकर चलती हैं, एक R1, एक R और एक R1 प्लस। 3 टेक्नोलॉजी चलती हैं। तो हम आपके लिए कंपैरिजन में हम 3 ब्रांडेड कंपनियों के टायर लेके आए, जिससे आपको बेहतर समझ में हो कि ब्रांडेड कंपनियों के हम टायर लेके आए। सबसे पहले आर टेक्नोलॉजी, जो कि अपोलो टायर है 14928 का, ब्रांड सीरीज का टॉप मॉडल। और अब इसके बाद R1 टेक्नोलॉजी के लिए हम लेके आए आपके पास सीएट का 14928 का, जो R1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये भी 14928 का टायर है, ये भी टॉप मॉडल है बर्दन का। और इसके बाद R1 प्लस के लिए हम आपके पास लेके आए हैं अलायंस का 14928 का, जो भारत का इकलौता टायर कंपनी है जो R1 टेक्नोलॉजी के साथ भारत का पहला टायर है। तो हम आपके लिए बताते हैं सबसे पहले आर टेक्नोलॉजी क्या होती है। आर टेक्नोलॉजी किसान भाइयों, आर टेक्नोलॉजी में क्या रहता है, ये ब्लेडर की जो शेप रहता है बिल्कुल सीधा रहता है, जिसमें ज्यादा मोड़ा नहीं जाता और ये एकदम फ्लैट रखा जाता है इनको। और इसके बाद R1 टेक्नोलॉजी जो सीएट में है, उसमें क्या थोड़ा ब्लेडों को शेप दिया जाता है बिल्कुल मोड़कर। और R1 में भी ब्लेडों को, R1 प्लस में जो अलायंस का है उसमें भी ब्लेडों को मोड़ा जाता है, लेकिन उसको थोड़ा राउंड शेप देके मोड़ा जाता है, जिससे पकड़ और मजबूत बने। तो और जो R1 टेक्नोलॉजी और R1 प्लस टेक्नोलॉजी जो रहती है सीएट और अलायंस की, दोनों की R1 और R1 प्लस, तो ये डिजाइन में लगभग सेम ही रहती हैं, पर इनकी R1 टेक्नोलॉजी होती है वो कम गहराई में रहती है, R1 प्लस रहती है वो ज़्यादा गहराई में रहती है। और R है जो पुराने टायर आते थे, पुरानी कंपनियां हैं, अभी तक वो आर टेक्नोलॉजी के साथ ही है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं, R1 प्लस और R1 ये दोनों का कंपैरिजन रहता है। बाकी आर टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, उसको छोड़ो। R1 और R1 प्लस में ये रहता है कि इनकी पहले तो इनकी है ना, रबड़ को R1 और R1 प्लस में इनका कंपैरिजन हम आपको बताते हैं। R1 होता है, इसमें रखा जाता है ब्लेड को बिल्कुल थोड़ा सा मोड़ के, और R1 प्लस में थोड़ा ज्यादा मोड़ा जाता है। ऐसे आप देख भी रहे होगे, कैमरामैन भाई से बात करूं, मैं बोलूंगा थोड़ा कैमरे को बताएं उनको, दर्शकों को। बिल्कुल देखो, इसको ये R1 प्लस है, इसको जो ज्यादा मोड़ा गया है, और R1 को थोड़ा कम मोड़ा गया है। इसको मतलब ज्यादा शेप दिया जाता है मोड़ को, जिससे बेहतर पकड़ मिले। तो अब जिसके बाद अब दूसरा इनका कंपेरिजन बनता है, वो बनता है दोनों में सबसे ज्यादा माल किस में आता है, मतलब माल बोले तो रबड़ ज्यादा किस में आती है। तो इनकी गहराई अगर मुड्डियों की या फिर ब्लेड जो भी बोलते हैं, उनकी गहराई R1 प्लस में ज्यादा आती है, R1 में कम आती है। मैं आपको नाप के दिखाता हूँ उंगलियों से ही, इसमें इतनी रहती है और इसमें थोड़ी बढ़ा दी जाती है, तो इसमें इतनी हो जाती है। मतलब लगभग देखा जाए तो 2-3 सेंटीमीटर 20% का ज्यादा मार्जिन रहता है R1 प्लस में। और दूसरी बात, R1 प्लस टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो उसमें क्या रहता है, कीचड़ में ऐसे ज्यादा कीचड़ वाला काम होता है, उसमें किसान भाई को ज्यादा यूजफुल रहती है। जैसे कि गीली मिट्टी हो गई, या फिर वो जो मिट्टी अपने यहाँ अपने मध्य प्रदेश में मिट्टी काली हार्ड होती है, जो बारिश के कारण बिल्कुल फूल जाती है, तो उनके लिए ये सबसे बेहतर टायर रहता है R1 प्लस टेक्नोलॉजी वाला। और जो किसान भाइयों के यहाँ पे बालू वाली मिट्टी है, जैसे कि बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी रहती है, और उनमें पानी का जो बतर वाला जो अपन बोलते हैं, बतर जाना, नमी कम रहती है, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी बढ़िया रहती है। जिसमें बतर कम आती है, नमी ज्यादा ही बनी रहती है, ट्रैक्टर चलाने में स्लिप ज्यादा काटता है, और भी परे समस्या होती है, तो उसके लिए R1 प्लस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया शानदार रहती है। तो R1 टेक्नोलॉजी, सिंपल बात बताई जाए तो गीली R1 प्लस टेक्नोलॉजी सीधा हिसाब है कि ज्यादा गहराई वाली मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, ट्रैक्टर स्लिप ज्यादा काटता हो, जैसे कि धान की खेती है, और भी जैसे अपन ईंटों में जो भट्टियों में जो गावा मचाते हैं, उसमें उसके लिए R1 प्लस टेक्नोलॉजी बहुत शानदार रहती है। और R1 टेक्नोलॉजी जो R1 उससे थोड़ी कम रहती है, उसमें क्या रहता है, उसमें केवल ब्लेड को जो नॉर्मली खेती वाले काम के लिए ज्यादा यूज करी जाती है। लेकिन अगर किसान भाई जो धान के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो उनके लिए R1 प्लस टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट रहती है। तो मेरे किसान भाई से एक ही बात कहना होगा कि अगर आपको धान की काम करना है, या आपके यहाँ ज्यादा गीली मिट्टी रहती है, हार्ड गीली मिट्टी जो पानी के साथ बहुत ज्यादा परेशान करती है, ट्रैक्टर से बार बार काटता है, तो उसके लिए R1 प्लस बेस्ट रहेगा। और R1 प्लस में एक और खासियत ये रहती है, आप देखो इनकी जो अंदर की जो बेस होता है ना, R1 टेक्नोलॉजी में बेस थोड़ा वैसा रहता है, R1 में थोड़ा सॉफ्ट एकदम चिकना वाला बेस रखा जाता है, जिससे कि गीली मिट्टी होगी तो वो सूखने में
मतलब तो उसमें चिपकने में कम रहेगी, चिपकेगी कम तो ट्रैक्टर स्लिप कम करेगा, पकड़ अच्छी बनेगी, जिससे डीजल भी बचेगा किसान भाइयों। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप ऐसी मिट्टी में काम कर रहे हैं जिसमें स्लिप का काम ज्यादा है तो R1+ टेक्नोलॉजी को यूज करें, जिससे आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। और इसमें दूसरी बात, R1+ टेक्नोलॉजी में रबड़ जो होती है 75% नेचुरल रबड़ यूज की जाती है और R1 में थोड़ी हार्ड रबड़ यूज करी जाती है। तो जिससे क्या होगा कि घिसाई में भी R1 टेक्नोलॉजी और R1 में बहुत अंतर रहेगा। R1+ टेक्नोलॉजी है वो घिसाई कम रखेगी और इसमें वैसे भी माल ज्यादा है तो चलेगा भी ज्यादा। जैसे कि आपका R1 चलता है ना 3000 घंटे चलता है, तो R1+ आपका लगभग 4000 घंटे चल जाएगा, मतलब 1000 घंटे ज्यादा लाइफ रहेगी इसकी। तो जिस किसी किसान भाई को ये टार लेना है तो R1+ टेक्नोलॉजी का टार बेस्ट रहेगा उनके लिए। और जिस किसी किसान भाई को अगर ये मध्य प्रदेश से हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये टार लेना हो अलायंस का R1+ टेक्नोलॉजी वाला। तो हमारा पता है 12 रोड बीटको स्कूल के सामने, बदरवास, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। और हमारा मोबाइल नंबर है 9009470224। धन्यवाद।